अरे रूबी, मैं खेत में जा रहा हूँ और ऐसा करना तू कॉलेज चली जा और सुमित को भी ले जाना, इसके स्कूल छोड़ देना। अच्छा ठीक है पिताजी। सुमित, अब तू अपने स्कूल जा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। दीदी, आज पता है हमने स्कूल में खूब मजे किए। अच्छा सुमित, आज तुमने स्कूल में ऐसा क्या किया? दीदी, आज हमारा सर का बर्थडे था तो हमने उनके मुंह पे सारा केक लगा दिया। दीदी क्या हुआ आज आप इतनी उदास क्यों हो? नहीं नहीं छोटे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो आज तुमने स्कूल में बहुत मजे किए? हाँ दीदी, आज हमने स्कूल में खूब मजे किए। पिताजी, पिताजी, कोई नहीं है। सुमित, लगता है अभी पिताजी आए नहीं है। सुमित, तू ऐसा कर, अपने कपड़े चेंज कर ले, मैं पिताजी के लिए खाना बना देती हूँ, फिर हम दोनों पिताजी के लिए खाना लेकर चलेंगे खेत पर। हाँ दीदी। सुमित, चल अब पिताजी के लिए खेत पर खाना लेकर चलते हैं। रखते नहीं है। पिताजी, चलो चलकर खाना खा लो, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। अरे बेटी, तुम क्यों लेकर आई खाना? थोड़ा सा काम और था, मैं बस घर आने ही वाला था। पिताजी, हमने सोचा पता नहीं आपको कितना टाइम लगे, इसीलिए हम खुद ही खाना लेकर आ गए। चलो, ये भी तुमने अच्छा किया जो तुम खाना लेकर आ गई। तुम चलो उस पेड़ के नीचे, वहीं खाएंगे खाना।
वैसे रूबी बेटी, तेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, और ये सुमित ढंग से पढ़ रहा है या नहीं? हाँ पिताजी, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है और ये सुमित भी अच्छे से पढ़ रहा है। क्यों भाई सुमित, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। हाँ पिताजी, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। लेकिन पिताजी, आज दीदी कॉलेज से आते हुए मैं बहुत परेशान लग रही थी। क्या हुआ रूबी? ये सुमित बोल रहा है कि वो कॉलेज से आते समय तुम उदास लग रही थी। कॉलेज में कोई बात हो गई क्या? नहीं तो पिताजी, कॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो फिर ये क्या सुमित झूठ बोल रहा है? सच सच बता, क्या बात हुई है कॉलेज में? आखिर मैं तेरा पिता हूँ, दुश्मन नहीं। पिताजी, आज कॉलेज में सर ने मुझे बहुत डांटा और बोल रहे थे कि तुम पर 6 महीने की फीस है, अगर कल को कॉलेज आओ तो फीस लेकर आना, अगर फीस लेकर नहीं आए तो तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। अच्छा बेटी, तो तुम्हारी कॉलेज की फीस कितनी है अभी बाकी? पिताजी, 25,000 तो जमा हो गए हैं, अभी 25,000 और जाने हैं। बेटी, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? अगर हम किसी से पैसे मांगे तो मांगे कैसे? अभी तक हमारा पिछला कर्ज तो निकला नहीं है, ऐसे में हमें पैसे दे कौन देगा? पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं सर से बोल कर देखूंगी कि वो हमें 2 महीने की और मोहलत दे दें। नहीं बेटी, वो अब नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए फीस जमा किए हुए। तुम ऐसा करो, ये टिफिन लेके तुम घर चली जाओ और मैं कहीं से न कहीं से पैसों का जुगाड़ करके लाता हूँ। ठीक है पिताजी। चल सुमित, चल अब हम घर चलते हैं। हाँ दीदी चलो। हे भगवान, आज सेठ जी पैसे नहीं देते तो मेरी बेटी कॉलेज नहीं जा पाती और अपने सपने को कैसे पूरा करती। हे भगवान, अब मेरी बेटी का सपना पूरा कर दे। अरे रूबी बेटी रुको। हाँ पिताजी, बोलो क्या बात है। ये लो बेटी पैसे, कॉलेज की फीस जमा कर देना। ठीक है पिताजी। और हाँ, मैंने आपका खाना टिफिन में पैक कर दिया है, जब आप खेतों पर जाओ तो याद से अपना खाना ले जाना। हाँ ठीक है बेटी, रास्ते में पर ध्यान से जाना। ठीक है पिताजी। चल सुमित। सुमित, तू अपने स्कूल जा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है दीदी, आपने पैसे डाल लिए बैग में? हाँ छोटे, मैंने पैसे ध्यान से रख लिए हैं बैग में। अब तू अपने स्कूल में जा, तेरा टाइम हो रहा है। अरे कौन हो तुम लोग, और तुमने मेरे आगे बाइक क्यों लगाई है? ये लड़की, चुपचाप इस बैग में रखे पैसे हमें दे दे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं दूंगी तुम्हें ये पैसे। ये पैसे मेरी कॉलेज के फीस के हैं और मेरे पिता बड़ी मुश्किल से किसी से कर्ज लेकर लाए हैं। मैं कैसे दे दूं आपको ये पैसे? ए लड़की, बंद कर ये बकवास और ये बैग मुझे दे दे। पकड़, भाग गई वो। भाई, लगता है वो लड़की हमें चकमा देकर भाग गई। हाँ, अब की तो भाग गई। चलो फिर देखेंगे। अरे सेठ जी आप? हाँ हम, क्यों भी हेमराज?
तूने हमसे 15 दिनों को कहकर पैसे उधार मांगे थे और आज पूरा 1 महीना हो गया, तूने तो पैसे देने का नाम ही नहीं लिया। साहब मैं पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाया। आप ऐसा कीजिए, मुझे 10 दिन का टाइम और दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूँगा। देख, हमें कुछ नहीं पता, हमें पैसे चाहिए तो चाहिए और अभी चाहिए। साहब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं जो आपको अभी दे दूं? देख, तू इन ज़मीन के कागजों पर साइन कर दे, इसके बदले तुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। नहीं, मैं अपनी ज़मीन तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। बात रही तुम्हारे पैसों की, मैं तुम्हारे पैसे कुछ ही दिन में वापस कर दूँगा। अच्छा, तो तू इन कागजों पर साइन नहीं करेगा? नहीं, मैं इन कागजों पर साइन नहीं करूँगा। अच्छा, तो तू ऐसे साइन नहीं करेगा? संजीव, लगता है इसे अपनी भाषा में समझाना ही पड़ेगा। संजीव, निकाल पैड और ले ले इसके अंगूठे के निशान। पिताजी, पिताजी, पिताजी ये क्या हुआ आपको? पिताजी, पिताजी। बेटी, ये सब उस सेठ ने किया है। हमने उससे पैसे लिए थे और समय से कर्जा ना पहुंचने के कारण उसने मुझे मारा और मेरे अंगूठे के निशान ले गया। सेठ के बच्चे, छोड़ूंगी नहीं तुझे। नहीं बेटी, तू उस सेठ से कुछ मत कहना, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन पिताजी, ऐसे हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? उसने हमारी जमीन छीनी है। अरे बेटी, वो ना जाने कितनों की जमीन छीन कर बैठा है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपने भाई को भी अच्छे से पढ़ाना ताकि तुम दोनों अच्छे ऑफिसर बन सको। हाँ पिताजी, लेकिन मैं एक दिन उसका अंत जरूर करूंगी, क्योंकि ऐसे तो वो सबकी जमीन छीन लेगा, इसीलिए उसका अंत होना ज्यादा जरूरी है। नहीं बेटी, जल्दबाजी के फैसले ठीक नहीं होते, किसी दिन उसका भी टाइम आएगा। बेटी, वादा करो तुम पढ़ लिख कर अच्छे ईमानदार ऑफिसर बनोगे। सेठ के बच्चे, बचकर रहना, क्योंकि तेरा अंत बहुत जल्द आने वाला है। सुमित, तू कपड़े चेंज कर ले, मैं खाना बना देती हूँ, फिर मुझे काम पर भी तो जाना है। ठीक है दीदी। सुमित, मैंने खाना बना दिया है, तू खाना खा लेना, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। ठीक है दीदी, मैं खाना खा लूँगा, आप जाओ। आ गई आप? अच्छा किया आप समय से आ गई। चलो देखो, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है मालिक, मैं अब समय से आ गई, तो आप चिंता मत करो, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। अरे ये लड़की तो बहुत मेहनती है, सुबह कॉलेज जाती है और कॉलेज से आकर अपने घर पर अपना काम करती है और उसके बाद मेरे घर पर आकर काम करती है। और मुझे पक्का यकीन है ये लड़की एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी और अपना नाम रोशन करेगी। भाई अब क्या होगा? इस प्रकार तो हम भूखे मर जाएंगे। ये नया ऑफिसर आया है, इसने हमारे सारे काले धंधे बंद करा दिए। अच्छा, तो क्या हुआ? इसने सारे काले धंधे बंद कर दिए तो हम दूसरा धंधा चालू कर देंगे। अच्छा भाई, ऐसा कौन सा धंधा करोगे? देख भाई, आज हम रामपुर में डाका डालेंगे सोनपाल के घर में, वहाँ से हमें लाखों पैसे मिलेंगे, फिर हम उन पैसों से ऐश करेंगे, ऐश। अच्छा भाई, तो हमें डाका अभी डालना पड़ेगा क्योंकि रात को वो ऑफिसर घूमने आती है। अच्छा, तो देरी किस बात की कर रहे हो? चलो चलकर डाका डालते हैं। रुको, कौन हो तुम लोग?
किसान की बेटी है जिसकी जमीन छीनकर हमने उसे मार डाला था? हाँ, तुम लोगों ने सही पहचाना। मैं उसी किसान की बेटी हूँ जिसकी तुमने जमीन छीनकर बड़ी बेरहमी से मार डाला था। लेकिन आज मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से वादा किया था कि एक न एक दिन मैं तुम्हारा अंत जरूर करूंगी। आज वो दिन आ ही गया। आज मैंने अपने पिताजी से किया हुआ वादा पूरा कर दिया।